हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका एसपी सर ऑफिशियल 95 में बहुत ज्यादा स्वागत है। दोस्तों, तो आपसे आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है बिलियन, जो केमिस्ट्री का है और ब्राह्मी बच्चों के लिए तो बात छोड़िए, एलकेजी से लेकर बच्चों के लिए, ब्राह्मी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में बनाया हूँ, जो आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगा और बहुत ही साधारण तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम अपना बिलियन जो एक चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं और आपको सिंपल तरीके से बताते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बिलियन, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर के बारे में जानना ही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है। तो चलिए बिलियन के बारे में जानते हैं। बिलियन हेडिंग देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थों के सामग्री मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। ये क्या बोल रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थों के मेल को मतलब कि मिला दिया जाए, उसी को बिलियन कहा जाता है। जैसे कि पानी और जल, पानी, नमक, शक्कर, ये सब जो मिला दिया जाए, चीनी उनी एक ही में घोल दिया जाए, उसी को बिलियन कहा जाता है। तो आगे दूसरा पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, दो पदार्थों से मिलकर बने बिलियन को द्विअंगीय तथा तीन पदार्थों से मिलकर बने बिलियन को त्रिअंगीय बिलियन कहा जाता है। जैसा कि क्या बोल रहा है, फिर से देखिए एक बार, दो पदार्थों से मिलकर बने बिलियन को दो अंगीय तथा तीन पदार्थों से मिलकर बने बिलियन को त्रिअंगीय बिलियन कहा जाता है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि दो पदार्थों से मिलकर बने बिलियन को द्विअंगीय कहा जाता है। मतलब कि हमारा क्या बोल रहा है, जल प्लस शक्कर माने चीनी, ये हमारा दो पदार्थ से मिलकर बिलियन बना है, तो इसको हम बोलेंगे द्विअंगीय बिलियन। ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया द्विअंगीय बिलियन का। अब हम देखेंगे त्रिअंगीय बिलियन का बात कर रहा है, तीन पदार्थों से मिलकर बने बिलियन को त्रिअंगीय बिलियन कहते हैं। तो त्रिअंगीय मतलब हो गया जल प्लस शक्कर मतलब चीनी प्लस नमक। इसको आप लोग देखिए तीन चीजों से मिलकर बना है, जल, शक्कर, नमक, तो इसे कहेंगे त्रिअंगीय विलयन। तो आपको बहुत ही साधारण तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हमारा द्विअंगीय विलयन क्या है और त्रिअंगीय विलयन क्या है। तो एक बार हम आपको डिफिनेशन फिर से बता देते हैं कि क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगीय तथा तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगीय विलयन कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल सहित यहाँ बताया। तो चलिए अब हमारा आगे का हेडिंग है विलयन तथा विलायक। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, इसी में बोला है विलयन तथा विलायक किसे कहते हैं। आखिर ये होते क्या है विलयन तथा विलायक, विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर इसका हम एग्जाम्पल बताएंगे। वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो विलेय कहलाता है। जैसा कि क्या बोला है, ध्यान से समझिए, आपको एक ही लाइन में याद हो जाएगा, जो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। तो देखिए क्या बोला है, दो पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो विलेय कहलाता है तथा अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ विलायक कहलाता है। जैसा कि ये दो बात कर रहा है, एक बात कर रहा है विलेय का और दूसरा बात कर रहा है विलायक का। तो विलेय में देखिए क्या बोल रहा है, वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो विलेय कहलाता है। मतलब कि हम आपको एक एग्जाम्पल सहित बता दे रहे हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये हमारा हो गया एक बीकर मतलब चाहे बीकर बोल लीजिए, चाहे हिंदी कुछ भी बोल लीजिए, हो गया हमारा गिलास। और इसमें हमने एक ले लिया विलेय पदार्थ ले लिया और एक हमने ले लिया विलायक ले लिया। तो ये बोल क्या रहा है
कि वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो विलेय कहलाता है। कम मात्रा में उपस्थित हो मतलब कि यहाँ हो गया हमारा 2 ग्राम चीनी मतलब शक्कर ले लिए। और हमारा जो अब आगे क्या बोला था, अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ विलायक कहलाता है। अधिक मात्रा मतलब ज्यादातर जो इसमें मिला रहेगा वही कहलाएगा विलायक। तो ज्यादा वाला हम मान लेते हैं जल, मतलब कि 10 केजी जल मिला देते हैं। तो इन दोनों को जब हम स्पीकर में मिलाएंगे तो कम मात्रा वाला उपस्थित हमारा हो जाएगा विलेय और ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो जाएगा विलायक। तो इन्हीं दोनों से हमारा बनेगा विलयन। क्या बनेगा? विलयन। इसी को कहते हैं विलयन। आपको इसी डिफिनेशन में ये सारी डिफिनेशन दिखाई दे रही होगी। तो एक एग्जांपल आप खुद कमेंट में करके भेज सकते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि विलयन किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं और विलेय किसे कहते हैं। और एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाया जो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब मिलेंगे इस टॉपिक को लेकर के अगले वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।